वचन में से देखेंगे पौलुस जी क्या कहते हैं। फिलिपियों चैप्टर 3 की 12 में लिखा है, यह मतलब नहीं है कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा है। जिसके लिए पौलुस जी कह रहे हैं मुझे पकड़ा है, मैं उस पदार्थ को पाने के लिए दौड़ता चला जा रहा हूँ। और हम कौन सा पदार्थ पाने के लिए बहुत दौड़ते हैं? हम अनंत जीवन पाने के लिए, हम यीशु मसीह से मिलने के लिए, हम यीशु की दुल्हन बनने के लिए अपने निशाने की ओर दौड़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि यीशु ने इसीलिए हमें पकड़ रखा है। आप भी अपने जीवन में यीशु को मजबूती के साथ पकड़े रहिए और यीशु आपको पकड़े रहेंगे, तभी आप अपने क्रूस को उठा के आगे की ओर जाएंगे। तभी आप दौड़ते, फिर आप चलोगे नहीं, फिर आप दौड़ोगे। आंधियां आएंगी, बाढ़ें आएंगी, तूफान आएंगी, आपके घर के साथ टकराएगी, पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपका घर नहीं गिरेगा, क्योंकि आपका घर सनातन चट्टान के ऊपर ठहरा है। आपका घर वो ना हिलने वाली चट्टान के ऊपर है, जो ना कभी हिलती है ना कभी खिसकती है, वो स्थिर रहती है, और वो चट्टान सिर्फ यीशु मसीह है। आमीन। अपने घर को, अपने जीवन को सनातन चट्टान के ऊपर बनाए। आपका भरोसा सनातन चट्टान के ऊपर होए। पुरानी बातें भूल जाएं, सब कुछ नया हो जाएगा। आगे की ओर देखिए, स्वर्ग जाने के बारे में सोचिए, समय बहुत थोड़ा है, यीशु मसीह आने वाले हैं। एक दिन मैंने एक विजन देखा था कि सारी तैयारियां हो चुकी हैं और दुल्हन सजाई जा रही है। फटाफट लोग बड़ी तैयारी के साथ दुल्हन को फटाफट व्हाइट वस्त्रों में सजाई जा रहे हैं। किसके लिए? दूल्हे राजा के लिए। अब टाइम बहुत थोड़ा है, और जब जिस टाइम दुल्हन सजाई जाती है उसके बाद क्या होता है? जिस टाइम दुल्हन सजाई जाती है उसके बाद क्या होता है? बारात तो आ जाती है, तभी दुल्हन तैयार होना शुरू कर देती है। उसके बाद क्या होता है? दूल्हा आ जाता है, दुल्हन को दूल्हे के पास लेकर जाया जाता है। अभी वो समय चल रहा है आपके श्रृंगार करने का। दुल्हन, प्रभु यीशु चाहते हैं कि उसकी दुल्हन अच्छे से श्रृंगार करे, अच्छे से पवित्रताई हो जाए, अच्छे से उनके जीवन के अंदर यीशु की दुल्हन, वचन कहता दुल्हन के अंदर ना कोई दाग, ना कोई धब्बा, ना कोई झुर्री पाई जाए। अब जो ब्यूटी पार्लर में लोग जाते हैं, बहुत सी बहनें भाई भी जाते हैं पार्लर में, नो डाउट, इसमें कोई शर्माने की कोई बात नहीं। और आपके एक रिंकल्स पड़ जाता है, छोटा सा क्या हो जाता है? रिंकल्स पड़ जाता है। उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? झुर्री। वो कितना छोटा होता है, कि छोटा होता है कि बड़ा होता है? वो बहुत छोटा होता है। परमेश्वर का वचन इसी तरीके से कहता है, जैसे आप कहते हैं कि हमारा जब फेस ठीक होए, कोई झुर्री ना, कोई दाग ना होए। आप संसार के जीवन में भी चाहते हैं, हर व्यक्ति, हर बहन, हर भाई, हर बहन, हर छोटा बच्चा, हर बुजुर्ग तक भी यही चाहते हैं। बुजुर्ग भी जाके देखो पार्लर में 80-80 साल के बैठे होते हैं, फेशियल करवा रहे होते हैं, वो भी चाहते हैं कि हमारे चेहरे के ऊपर झुर्री ना हो। फिर परमेश्वर क्यों नहीं चाहते? परमेश्वर भी यही चाहते हैं कि उनकी दुल्हन के अंदर ना कोई दाग पाया जाए और ना कोई झुर्री पाई जाए। मेरे कहने का मतलब, मेरे भाई और मेरे बहनों, यही है कि आपके जीवन में आप कोशिश करें, रोज बरोज यत्न करें कि आपके जीवन के अंदर की छोटे से छोटा पाप भी ना पाया जाए, कोई झुर्री ना पाई जाए। अगर झुर्री पड़ी, अगर दाग पड़ गई, यीशु अपनी दुल्हन को पसंद नहीं करेंगे। आपने ऐसी दुल्हन बनना कि यीशु को मन भा जाए, यीशु का दिल आ जाए, यीशु अपनी दुल्हन को देख के खुश हो जाए, और मेरी दुल्हन कितनी सुंदर है। यीशु
यीशु क्या उठेगा, आपके जीवन को देख के यीशु क्या उठेगा कि इसने पुरानी बातों को छोड़ दिया, ये बिल्कुल नया बन गया। ओ मेरी दुल्हन बिल्कुल नवी नवेली है, इसमें कोई दाग नहीं, इसमें कोई छुरी नहीं। मैं फिर क्यों ना इसको अपनी बगल में बिठाऊं। सुंदर दुल्हन को कौन सा दूल्हा नहीं चाहता कि अपने पास बैठाए। अगर दुल्हन नहीं अच्छी होती तो दूल्हा अलग बैठ जाते। कई लोग फील करते हैं अभी मेरी दुल्हन सुंदर नहीं है, मैं अलग बैठता हूँ और अब दूल्हे के पास बैठती नहीं। आज के संसार के जीवन में भी यही देखते हैं, अगर पति सुंदर नहीं है तो पत्नी पति के पास नहीं बैठेगी, दूर ही जाके बैठेगी, क्योंकि उसे अपनी सुंदरता पर घमंड है। सुंदर दुल्हन को परमेश्वर पसंद करता है। कौन सी दुल्हन की बात करती हूँ मैं, ये संसार की दुल्हन की बात नहीं करती। कलीसिया जो परमेश्वर की दुल्हन है, वो जब सुंदर होएगी तो प्रभु यीशु मसीह खुश होएगी, वो सुंदर होएगी, वो अपने साथ बिठाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। फिर यीशु दूल्हा और दुल्हन कलीसिया दोनों स्वर्ग में आनंद मनाएंगे, स्वर्ग दूत आनंद मनाएंगे। वहाँ हमने सिर्फ परमेश्वर की महिमा ही करनी है, वहाँ सिर्फ हमने यही बोलना, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र है। यही सीखना है हमने। जब संसार में हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो स्वर्ग में भी हम बोल सकते हैं। जब इस संसार में हम परमेश्वर की महिमा इस पृथ्वी पे सीख गए कि कैसे करनी है, तो स्वर्ग में भी हम परमेश्वर की महिमा करते रहेंगे और उसे सदा पवित्र 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 कहते रहेंगे। आमीन। आगे देखते हैं, परमेश्वर का वचन यूं कहता है, हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ। पौलुस जी कह रहे हैं मेरी भावना, मेरा विचार, मेरी सोच ये नहीं है कि सब कुछ मैंने प्राप्त कर लिया, परंतु केवल ये एक काम करता हूँ, एक खास काम, जो काम मैं आपको बता रही हूँ, ये काम परमेश्वर का वचन में भी लिखा। परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि जो बातें जो रह गई है, परंतु केवल ये एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूल कर आगे की बातों की ओर बढ़ता चला जा रहा हूँ। सब कुछ भूलकर यदि आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन को सेव करना चाहते हैं, यदि आप जीवन को बचाना चाहते हैं, तो पीछे का सब कुछ छोड़ दो। इतने साल खराब कर दिए, उसके ऊपर उसके लिए आप निराश मत हुई, उसके लिए आप चिंता मत करें कि वो समय आपने खराब कर दिया। पर अब जो समय आपके रह गया, जितने साल आपके जीवन के रह गए, उसी को सही ढंग के साथ परमेश्वर के साथ इस परमेश्वर की महिमा में दौड़ते चले जाएं। स्वर्ग एक एम बना लें, एक मकसद बना लें, एक निशाना बना लें कि मुझे स्वर्ग पहुंचना है। अपने निशाने की और अपने क्रूज को उठाते हुए दौड़ते चले जाएं। आमीन। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में बुलाया है। आमीन। हम सबके जीवन में परमेश्वर की एक योजना है। परमेश्वर ने उस योजना को पूरा करने के लिए आपको बुलाया है, आपको नाम लेके बुलाया है, आपको परमेश्वर ने यहाँ नियुक्त किया, आपको परमेश्वर ने ठहराया है ताकि परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूर्ण हो सके और आप भी वो इनाम पा सके जो इनाम पौलुस जी ने पाना है। वो इनाम आपको भी मिलेगा। संसार में हम देखते हैं जितने भी लोग दौड़ते हैं, जब रेस की जाती है, इनाम किसको मिलता है? जब दौड़ की जाती है, मैं कलीसिया से पूछना चाहती हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन कलीसिया से पूछना चाहती, जिस टाइम रेस की जाती है तो इनाम किसको मिलता है? प्राइज किसको दिया जाता है? जो फर्स्ट आता है। जो संसार का
लोग दौड़ते हैं, जो पहले नंबर पे आता है, जो फर्स्ट आता है, उसको प्राइज दिया जाता है, उसको इनाम दिया जाता है। परंतु परमेश्वर का वचन यूं कहता है, जो अंत तक धीरज धरेगा उसी को इनाम मिलेगा। उसमें चाहे 50 हो, चाहे 100 हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 1 करोड़ हो, चाहे जितने मर्जी करोड़ होए, पर जितने भी लोग, जितने भी परमेश्वर की बेटियां और बेटे अंत तक धीरज धरेंगे, इनाम उसी को ही मिलेगा। आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज ही से अपने जीवन में सोचें, समझें। ये मैंने कहा, इन बातों को यही छोड़ के मत जाइए, इन बातों को अपने जीवन में लीजिए, इन बातों को अपने हृदय में रख छोड़िए। जैसे दाऊद जी परमेश्वर के वचनों को रखते थे, आज आप भी परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़िए और परमेश्वर के वचन के मुताबिक अपने जीवन में काम शुरू कीजिए। पुरानी बातों को भूल जाएं, सब कुछ नया हो गया है। पुरानी बातें, अभी आप पुरानी सृष्टि नहीं हो, अभी आप नई सृष्टि बन गए। अभी आप दुल्हन बनने की तैयारी कर रहे हो, आप यीशु के साथ बैठने की तैयारी कर रहे हो। पीछे को भूल जाए, क्या हुआ क्या नहीं, सारी बातें छोड़ दो। यदि अब तक, आज के दिन तक, आज की सुबह तक ऑनलाइन और ऑफलाइन कलीसिया से मैं कहना चाहती हूँ, यदि अब तक आज भी आप पुराना चाल चलन है, आज भी आपका पुराना स्वभाव है, तो उन सारी बातों को छोड़ दो, पुरानी बातें को छोड़ दो, उन बातों को छोड़ दो जो आपको यीशु से दूर किए जा रही है। परंतु उन बातों को पकड़ लो जो बातें यीशु के करीब लेकर चली जाती हैं। जो बातों को पकड़ लो, उन वचनों को पकड़ लो जो आपको यीशु की ओर खींच रही है, और वो कोई और नहीं, वो परमेश्वर का वचन है, वो परमेश्वर का वचन है। आमीन। इस वचन को मजबूती के साथ पकड़ लो, इस वचन को अपने जीवन में ले लीजिए। मसीह सी चाल, पौलुस जी कहते हैं कि मसीह सी चाल चलो। प्रभु यहोवा कहते हैं कि मेरी सी चाल चलो। पौलुस जी कहते हैं कि मेरी सी चाल चलो। हमें भी यीशु की चाल को चलना है, हमें भी खुदा के सेवकों की चाल को चलना है। आमीन, आमीन। यदि हम वचन की पालना करेंगे, यदि हम वचन को अपने जीवन में ले लेंगे, तो हमारे ऊपर बहुत सा फल दिखाई देगा, तो हमारे ऊपर बहुत सा फल दिखाई देगा। जब कभी हम जाते हैं तो रास्ते में जाते होंगे, जिस पेड़ के ऊपर फल लगागा वहीं हमारी नजर जाती, हम देखते हैं वाओ। गाड़ी में बैठे होंगे तभी कहीं वाओ कितने ज्यादा आम लगे हैं, वाओ कितने ज्यादा अमरूद लगे, अरे इस पेड़ के ऊपर जामुन देखो कितने ज्यादा लगे हुए। ऐसे ही बोलते हैं ना। आपके जीवन को भी देख के, जब आपके जीवन के अंदर फल लगागा, आपके जीवन की आप नहीं बल्कि लोग गवाही देंगे। वो कहेंगे देखिए इसके जीवन में कितना आत्मिकता का फल लगा, कितना आत्मा का फल पाया जा रहा है। और जिस वृक्ष के ऊपर फल लगता है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, इसकी कीमत ज्यादा। आमीन। पुराना सब कुछ छोड़ दीजिए, निराश मत होइए, आगे की और सोचिए। अब आगे क्या करना है आपको, एक मकसद बनाए अपने जीवन के लिए, जीवन में कि मुझे सिर्फ यीशु के लिए ही जीना है, मुझे अपने निशाने की ओर बढ़ना। मुझे तो सिर्फ कोई कुछ भी कहे, मुझे तो मेरा निशाना तो सिर्फ स्वर्ग जाना ही है, मेरा निशाना तो स्वर्ग जाना ही है। अपने जीवन में ठान लीजिए मेरी बहनों, मेरी भाइयों। मुझे हरियाणवी नहीं आती पर कोशिश कर रही हूँ। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अपने जीवन में एक निशाने को ठान लीजिए। भाई मैंने तो ठान लिया, मैं तो पक्का ही पता नहीं क्या बोलते हैं हरियाणवी में, मैं तो पक्का ही स्वर्ग में मैं तो चला ही जाऊंगा। ठीक है, पर सॉरी, मुझे क्षमा कीजिए।
पर मुझे हरियाणवी नहीं आती, कोशिश कर रही हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए कुछ समय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अपने आप को परमेश्वर के वचनों के लिए तैयार कीजिए। ये बहुत कीमती समय है।